दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम एक ऐसी मिस इंडिया के बारे में बात करेंगे जिसे हम मिस इंडिया भी कह सकते हैं और एजेंट भी कह सकते हैं। उस महीने मीडिया के पास कोई बड़ी खबर नहीं थी। एक अचानक एक बिजली सी कौंधी, वो भी 27 साल की एक लड़की के रूप में। उस महीने ब्रिटिश पत्रिकाओं के पास कोई बड़ी खबर नहीं हुआ करती थी, लेकिन अचानक आपको बता दें 27 साल की एक बला के रूप में ऐसी बिजली कौंधी। उस भारतीय लड़की की तस्वीरें हर ब्रिटिश मैगजीन के कवर पर कौंध गई, जबकि जुबान पर एक ही नाम, पामेला पामेला पामेला। आगे क्या बोर्डर्स, चौधरी सिंह, कुछ भी लगा दीजिए, फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि हरियाणा की इस जाट लड़की का सीवी जो था वो जरा हटकर था। 1982 में उसके सिर पर मिस इंडिया का ताज था, लेकिन ठीक 7 साल बाद ब्रिटेन के पीत पत्रिकाएं उसे एक हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल के तौर पर पेश कर रही थी। बताया गया कि उसके चाहने वालों में 2 अखबारों के एडिटर, ब्रिटेन के खेल मंत्री तक शामिल थे। उसके पास ब्रिटिश संसद का पास था। हथियारों के एक डीलर से उसकी शादी हुई, जो ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। सन 89 में जब पूरा स्कैंडल सामने आया तो वह अज्ञातवास में चली गई और ब्रिटेन की सरकार गिराने की बात करने लगी। आपको बता दें, पूरी दुनिया की आंखें उस वक्त हैरत से निकल आई थी। वो किम कार्दशिया और पूनम पांडे से पहले की दुनिया थी, जिसके लिए ये सब पचाना बहुत मुश्किल भरा काम था। एक गुमनाम सी भारतीय सुंदरी का रातों रात मशहूर हो जाना जितना रहस्यमय था, उतना सनसनीखेज भी। कभी सांसद की रिसर्च असिस्टेंट तो कभी कॉल गर्ल। पामेला केस की पहली झलक उस वक्त मिली जब एक मैगजीन ने खुलासा किया कि पामेला बोर्डर्स नाम की ये लड़की दोहरी जिंदगी जीती है। एक सत्तारूढ़ टोरी पार्टी के एक सांसद की रिसर्च असिस्टेंट के रूप में और दूसरी कॉल गर्ल के रूप में, जिसके बेडरूम के कारनामे किसी घोटाले से कम नहीं है। इससे ब्रिटेन सरकार से जुड़े कई बड़े नाम जो थे उजागर हुए, जो पामेला के कस्टमर्स में शामिल थे। इसमें सिर्फ टोरी सांसद ही नहीं, बल्कि 2 ताकतवर हैसियत वाले एडिटर, इंटरनेशनल लेवल का हथियार डीलर, एक कैबिनेट मंत्री, एक प्रमुख लीबियाई खुफिया अफसर भी शामिल था। इसके बाद तो पामेला की ग्लैमरस तस्वीरों और मसालेदार दावों से सारी ब्रिटिश पत्रिकाएं जो थी वो भर गई थी। एक मैगजीन ने दावा किया कि पामेला सामान्य दिन में 500 पाउंड और वीकेंड पर 2000 पाउंड में उनके एक रिपोर्टर के साथ रात बिताने को राजी हो गई थी। ब्रिटेन मीडिया ने जब इस स्कैंडल को अश्लील तरीके से पेश करना शुरू किया तो पामेला 7,50,000 पाउंड वाले शानदार पेंट हाउस को छोड़कर गुमनाम जगह पर रहने चली गई। शायद बात यहीं खत्म हो गई होती, लेकिन इसके बाद पामेला खुद तमाम राज्यों से पर्दा उठाने लगी। उन्होंने अपने दोस्त और हल्के अश्लील साहित्य लेखन में माहिर डेविड सुलिवान के जरिए कहलवाया कि वो ऐसे हैरते गंज राज जानती हैं कि उन्हें उजागर अगर कर दिया गया तो ब्रिटेन की सरकार गिर सकती है। लोगों ने इसका ये मतलब निकाला कि अचानक मिली शोहरत से वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लेना चाहती हैं। इसके बाद कुछ हुआ, क्या कुछ छपा, वो भी हम जानेंगे। अखबार इवनिंग स्टैंडर्ड ने दावा किया कि पामेला के लीबियाई खुफिया संगठन के अधिकारी कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के चचेरे भाई कर्नल अहमद गेदाफेदम से करीबी रिश्ते हैं। पामेला उनसे मिलने पेरिस और यहाँ तक कि पर्सनल प्लेन में त्रिपोली भी जाती थी।
दूसरी बात ये छपी कि एक दूसरे अखबार ने छापा कि स्पेशल ब्रांच के अफसर पी सिंह और पी चौधरी नाम वाले बैंक खातों की पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अफवाहों के कारण ये तथ्य पुष्ट नहीं किया गया। खबर ये भी उड़ी कि फ्रीड स्ट्रीट के अखबारों ने पामेला के लाइफ स्टोरी छापने के राइट्स के लिए 20 लाख पाउंड तक देने की पेशकश की थी। पॉल रेमंड के मेन ओनली ने उसके न्यूड फोटोज के लिए उसे 7.5 लाख पाउंड की पेशकश की। एडिटर नेविल पेयर ने कहा था, मेरा मानना है कि देश को उसका पूरा सौंदर्य देखने का हक है, लेकिन पामेला ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उस वक्त के ब्रिटिश खेल मंत्री कोलिन मोयनिहन के साथ पामेला जो थी वो फोटो और इवनिंग स्टैंडर्ड, ये तमाम जो चीजें थी वो छापी गई। पामेला जो थी वो हर पार्टी में मौजूद होती थी, रईसों के इर्द गिर्द रहती थी। वैसे ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला जिससे ये प्रूफ हो पाता कि वो किसी सांसद के साथ रिलेशनशिप में रही हो, लेकिन इसके पर्याप्त सबूत दिखे कि वो रिलेशनशिप में होने के लिए पैसे लेती थी। वह आम लड़की नहीं थी, हर बड़े आयोजन में वो मौजूद हुआ करती थी, चाहे वो मीडिया मुगल रूपर्ट मार्डॉक की बीबी के नोवेल लॉन्च का मौका हो या फिर जॉर्ज बुश के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद लंदन के अमेरिकी दूतावास में हुई पार्टी का टाइम हो। ये सारी बातें 3000 पाउंड सालाना वेतन पाने वाली रिसर्च असिस्टेंट की जिंदगी से मेल नहीं खाते। लेकिन इस स्कैंडल ने भारत में उनकी मां शकुंतला चौधरी को बहुत परेशान कर दिया था। उनका बयान एक अखबार ने छापा भी था। उसमें लिखा था, मैं उसे कुत्ते की जंजीर से पीटा करती थी। अपनी बेटी के जिद्दी और बहके बर्ताव के चलते परिवार ने उससे 1982 में ही नाता तोड़ लिया था। इसलिए कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि पामेला में दिखने वाला अक्कड़पन और चंचलता और महत्वाकांक्षा उसके पारिवारिक माहौल की देन भी हो सकती है। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं और पामेला के जिंदगी में चलते हैं। पामेला एक मिडिल क्लास हरियाणवी जाट परिवार से थी। पिता मेजर महेंद्र सिंह सेना में थे, जिनकी 1962 की लड़ाई में मौत हो गई। उस समय पामेला सिर्फ 2 महीने की थी। पति की मौत के बाद शकुंतला चंडीगढ़ के सरकारी कॉलेज हॉस्टल की वार्डन बन गई। हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री बंसीलाल की बेटी सरोज सिबाच भी उसी कॉलेज में पढ़ रही थी। उसके जरिए शकुंतला बंसीलाल के संपर्क में आई और उनकी मदद से जनवरी 1975 में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में शामिल हो गई। बताते हैं कि वो एग्जाम पास करके अफसर नहीं बनी थी, उन्हें राज्य सरकार ने नॉमिनेट किया था। शकुंतला जिस समय करियर बनाने में लगी थी, उनकी बेटी पामेला बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ाई कर रही थी। पामेली की स्कूली सहेलियों के बयान भी छपे थे, जिनके मुताबिक उसकी मां उसके लिए आतंक से कम नहीं थी। उसकी एक सहेली ने बताया कि गर्मी की छुट्टी से लौटने के बाद पामेला ने उसे पिटाई से हुए अपने घाव दिखाए थे। इसके बाद पामेला ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में एडमिशन लिया। उसकी सहेलियों के बयान कई मैगजीन में छपे, जिसके मुताबिक वो सिगरेट पीती थी, तंग कपड़े पहनती थी और लड़कों के साथ रहना पसंद करती थी। उसी समय वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के एक अमीर छात्र से प्रेम कर बैठी और अस्तबल में, आपको बता दें, उसके साथ रहा करती थी और अपनी सहेलियों को भी पामेला ने ताजुब में डाल दिया। 1980 की शुरुआत में वो दिल्ली की मॉडलिंग एजेंसी
एट वेब पहुंची और मॉडलिंग में करियर शुरू किया। उसे कई विज्ञापन मिले, जिसके बाद वो कॉकटेल पार्टियों में भी आवाजाही करने लगी। 1981 में वो मुंबई चली गई और 1982 में फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन में जीतकर मशहूर हो गई। फिर वह पेरू की राजधानी लीमा चली गई। वहां ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के बाद वह न्यूयॉर्क चली गई। आपको बता दें, जब वो 1983 में लौटी तो बहुत बदल चुकी थी। एकदम अट्रैक्टिव छोटे स्कर्ट, चटक लिपस्टिक और चमकदार नेल पॉलिश वाले लंबे नाखून, उसका बर्ताव भी बहुत ज़्यादा बदल चुका था। लेकिन वेस्टर्न लहजे में अंग्रेजी बोलने में जब उससे चूक हो जाती तो करीबी लोग पहचान जाते कि इस नफासत के पीछे वही पुरानी पामेला छिपी है। 1982 में मिस इंडिया का ताज जीतकर ये महत्वाकांक्षी मॉडल न्यूयॉर्क पहुंची। बताते हैं कि वहां पर ही वो सऊदी अरब के बदनाम हथियार कारोबारी अदनान खाशोगी के संपर्क में आई। अदनान एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में था। कई लोगों का मानना है कि खाशोगी से उसकी मुलाकात विवादित धर्मगुरु चंद्रा स्वामी ने करवाई थी। इसी समय कतर के एक अमीर से भी उसकी मुलाकात हुई। उस वक्त ये बात भी खूब उड़ी कि दोनों अमीरों में पामेला को अपने पास रखने के लिए होड़ लग गई है। अब पामेला सिंह से बोर्डर्स बनने की कहानी क्या है, इस पे भी नजर डालेंगे। न्यूयॉर्क से वो जापान और जापान से लंदन पहुंची। वहां वो एक हथियार व्यापारी से मिली जो पेरिस से ऑपरेट करता था। उसके जरिए वो रिकॉर्ड प्रोड्यूसर डोमिनिक बॉर्डेस से मिली और 1984 में उससे शादी रचा ली। अब वो पामेला सिंह से पामेला बोर्डेस हो गई। डोमिनिक बोर्डेस का कहना था उसने उस हथियारों के डीलर की धौंस से बचने के लिए मुझसे शादी की, रिक्वेस्ट की। मैं बहुत सिंपल लाइफ जीता हूँ, जबकि उसमें हाउसवाइफ जैसी कोई बात नहीं थी। यहाँ तक कि 5 साल पहले भी उसके पास काफ़ी पैसे और महंगी ड्रेसेस रहती थी। उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसे पैसे कहाँ से मिलते थे, लेकिन अब मैं उसके बारे में अंदाजा लगा चुका हूँ। वो दुनियादारी में माहिर थी, पारंपरिक शर्मीली भारतीय दुल्हन जैसी नहीं। लंदन में एक बार फिर वो अमीर और ताकतवर लोगों से मेलजोल बढ़ाने में जुट गई। बवाल में फंसे सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के अलावा उनके रिश्ते रोमानिया के राजकुमार पॉल, इटली के काउंट कार्लो कोलोबोत्ती और द रोलिंग स्टोन्स के रॉक स्टार बिल बाइमैन से भी थे। बड़े लोगों में पैठ बनाने का उसका तरीका बहुत सीधा सा था। वो कंपनियों की बोर्डरूम और हॉपर्स एंड क्वीन जैसी पत्रिकाओं में हाई प्रोफाइल डिनर पार्टियों के लिए स्वाद पारखी बावर्ची के तौर पर विज्ञापन देती। डेली मेल में उसका बयान छपा था। उस पर लिखा था, पहले मैं ऐसे आदमी का फोटोग्राफ हासिल करती हूँ और उसके भीतर छुपे मर्द को तलाशती हूँ, फिर उसकी दिलचस्पियों के सिलसिले में और जानकारियाँ जुटाकर उन्हें अपने भीतर डालने की कोशिश करती हूँ। लंदन के एक नाइट क्लब पार्टी में ये पामेला, आपको बता दे, द संडे टाइम्स के कुंवारे एडिटर नील से पहली बार मिली। दोनों का जोरदार रिश्ता 3 महीने तक चला। पामेला नील के प्रेम की दीवानी ना भी रही हो, पर उसने अपने तमाम रिलेशनशिप से उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत इसी को दी।
नील उसके लिए ब्रिटिश की हाई क्लास सोसाइटी में पहुंचने का जरिया था। लेकिन उनके रिश्ते उस वक्त खत्म हुए जब अगस्त 1988 में नील ने उनसे रिश्ता तोड़ना चाहा और गुस्साई पामेला ने उनके कपड़े फाड़ डाले। पामेला ने सिर्फ बदला लेने के लिए मकसद एक कॉम्पिटिटर अखबार द ऑब्जर्वर के एडिटर डोनाल्ड ट्रेलफोर्ड से दोस्ती कर ली। पामेला ब्रिटिश के संसद मालदार पुरुषों तक पहुंचना चाहती थी। नील से रिश्ता टूटने के थोड़े ही दिन बाद पामेला बोर्ड रूम के एडिटर मार्क बर्का के जरिए सांसद डेविड शो से मिली। शो ब्रिटेन की संसद से मिलने वाले अपने कोटे के 3 पास पहले ही बांट चुके थे। सो उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक सांसद हेनरी बलिंघम से पामेला को पास देने को कहा ताकि वो एक रिसर्च में उनकी मदद कर सके। लेकिन इसके बाद पूरा मामला सुरक्षा घोटाले का बन गया। डिस्की टोरी पार्टी के सीनियर नेताओं ने खूब आलोचना की। पामेला पर सवाल उठे, लेकिन ना डोमिनिक बोर्डस उनके बचाव में आए और ना ही सांसद मार्क बका। बका ने उस वक्त कहा कि उसने मुझे ठग लिया, मैंने उस पर भरोसा किया, लेकिन उसने सांसदों से मिलवाने की गुजारिश करने से पहले अपने बारे में मुझे सब कुछ नहीं बताया। मई 1989 में डेली मेल में लिंडा ली पॉटर ने पामेला बोर्डस पर एक स्पेशल रिपोर्ट लिखी। उन्होंने लिखा, मैंने उसके साथ पिछले 2 हफ्ते गुजारे और मुझे लगता है कि वो खुद के मोह से ग्रस्त है। वो हद दर्जे की लंपट है और नैतिकता में उसका कोई लेना देना नहीं। विडंबना देखिए कि ऐसे शब्दों के संदर्भ में उसकी कहानी हमारे काल के लिए बहुत अहम हो उठती है। डेली मेल ने जो स्टोरी लिखी, उस कहानी में एक तरफ तो पामेला हबस और मौज मस्ती में सरोवर कॉलगल दिखाई देती है, जो हथियारों के सौदागर अदनान खशोगी के लिए काम करती है। वह कहती है, मैं हर जगह गई, सब कुछ किया, मेरा शबाब कहीं लालच के तौर पर इस्तेमाल हुआ, कहीं घूस की तरह और कहीं तोहफे की तरह। दूसरी तरफ उसकी कहानी एक ऐसी चुस्त और टैलेंटेड औरत की दिलकश दास्तान है जो मक्कारी और दुष्टता से मर्दों को लुभा बहलाकर उन्हें अपने साथ लेकर आती है। उसका आखिरी मकसद स्थायी रिश्ते बनाना था, शायद शादी करना है, ताकि वह खाशोगी के कॉलगल गैंग से निकलकर खुद को ब्रिटिश सिस्टम की हाई क्लास सोसाइटी में स्थापित कर सके। आपको बता दें, 55 साल की पामेला बोर्डस अब गोवा में एक 2 बेडरूम फ्लैट में किराए पर रहती है। 2010 में डेली मेल ने ही तस्वीर छापी थी और दावा किया गया कि अब वो एक फोटोग्राफर के तौर पर अपनी जिंदगी बिता रही है। उनके एक करीबी मित्र ने डेली मेल को बताया था कि अब वह पामेला सिंह के नाम से जानी जाती है और उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग से अतिरिक्त एल भी हटा लिया है। उनके पास 2010 में सुजुकी वैगन आर कार थी। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो उनके पास्ट के बारे में जानते हैं। वो यहाँ अब नौजवान लोगों में घुल मिल गई है, जिनके 27 साल पहले के उस स्कैंडल से परिचित होने की जो संभावना है वो कम है। हरियाणा के मजरा में पामेला के पिता मेजर चौधरी की शहादत पर अब भी सालाना वहां मेला लगता है, जिसमें 10,000 तक की भीड़ आती है। पामेला कभी वहां नहीं देखी गई। विवादों में घिरे मिस इंडिया पामेला बोर्डस, जिसके सेक्स स्कैंडल ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। मिस इंडिया जो कॉलगर्ल बनी, पकड़ी गई तो सरकार को हिला दिया गया।
अमीरों और रसूखदारों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई। ये कहानी थी मिस इंडिया पामेला के। हालांकि मिस इंडिया पामेला अभी भी जीवित हैं और वो गोवा में रहती हैं, लेकिन उनके अतीत से जुड़ा ये काला सच क्या था, आज के इस खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आप सभी के साथ साझा किया। तो दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।